पीएमओ की क्रेन को टो करके 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है पुदुचेरी की। पौंडीचेरी से आने के बाद इनकी अपनी एनजीओज और इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए हैं। आसान नहीं होता है किरण बेदी बनना। किरण बेदी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए एक लेसन है। और आज इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूं, आज पौंडीचेरी में या पुदुचेरी में जब आप थे, तो एक दफा आपने महसूस किया कि वहां पे लोग आपका साथ नहीं दे रहे और आपने बोरिया बिस्तरा समेट के वापस आने का डिसीजन लिया। क्लीनलीनेस को आपने मुद्दा बनाया और आपने बोला कि भाई अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं पैकअप करके वापस जा रही हूं। और वहां देखा अचानक लोग सारे के सारे आपके साथ आ गए थे। तो जहां जहां भी थोड़ा सा भी असर दिखा है कि लोगों का साथ कहीं कम हुआ, वो मोमेंटरली ऐसा लगता है कि जैसे दिखाया गया, पर ओवरऑल जब हमने देखा कि पौंडीचेरी में आपको बहुत जबरदस्त साथ मिला लोगों का, तो ये आपके अंदर एक अद्भुत कला है लोगों का साथ जीतने की। मैं उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूं। और आप एक पीपल्स गवर्नर बन के निकले। पीपल्स प्रेसिडेंट और पीपल्स गवर्नर बनना आसान नहीं है। नॉर्मली इस पोजीशन को कभी कभी रबर स्टैंप की तरह माना जाता है, पर रबर स्टैंप होने की जगह मुझे लगता है कि वहां के सीएम से ज्यादा पॉपुलर वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। तो मैं आपके पौंडीचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि पुदुचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, मुझे जब प्रधानमंत्री जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ऑफर किया, जब बुला के ऑफिस में कि किरण आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी जाना चाहेंगी, ये नहीं कहा जाओ, जाना चाहेंगी, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आदर सत्कार से ज़रूर जाना चाहूँगी। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि किरण जी वहाँ जाकर पैसे का बहुत ध्यान रखना। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये इन्होंने मुझे क्यों बोला। नेचुरली कुछ इसका मतलब वहाँ धांधली हो रही या सही गवर्नेंस नहीं हो रही, पब्लिक एक्सचेकर को सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन तो तब तक स्वच्छ भारत भी शुरू हो चुका था और मैं खुद भी प्रधानमंत्री जी से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले ही हैड अपॉइंटेड मी एज एन एम्बेसडर ऑफ क्लीनलीनेस स्वच्छ भारत। आई हैड ऑलरेडी बिकम एज एम्बेसडर और मैं खुद भी क्लीनलीनेस की बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मेरा टेबल भी क्लीन होना चाहिए, मेरा घर भी, मेरा ऑफिस भी। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई तो अब तो मेरे पास सारा प्रांत है सफाई में देखने का। तो मैं मकसद के लिए गई थी, पर्पस के लिए गई थी, कोई औहदा को संभालने नहीं गई थी, बैठने नहीं करती ऊंची कुर्सी पर। मैं जिम्मेवारी लेकर गई थी, जिम्मेवारी निभाने गई थी। और मैं 100% मैं ये नहीं सोच के गई थी मैं कितनी देर वहाँ रहूँगी। मैं ये सोच के गई थी एक एक दिन इस पर ऐसे लगेगा जिसमें धांधली नहीं होगी, करप्शन नहीं